पूरी बाइनेंस में जितने भी इसके जो है ना कॉइन्स हैं उनको आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसके पूरी जो है ना एक डिटेल वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया है और पैसे भी डिपॉजिट कर लिए हैं, उसकी मैंने अलग सी वीडियो बना रखी है। तो अब आपने कॉइन बाय कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, कहाँ पे आपने अपना जो है ना पोर्टफोलियो कहाँ से देखना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको सिग्नल मिल जाए किसी भी कॉइन का तो उसको आप बाय कैसे करोगे। तो मार्केट में आ जाएंगे आप और इधर जो है ना उस कॉइन का नाम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिग्नल ए डी कॉइन का, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय कर लेंगे और इधर आपने देखना है कि आपके जो आपका वॉलेट है, आपकी जो USDT है ये वो आपके जो पैसे हैं वो USDT में है या BUSD में है। तो अगर USDT में है तो आप जो है ना इधर आ जाएंगे, अगर BUSD में है तो आप ये क्लिक करेंगे। मैं खुद ट्रेड जो है वो BUSD में करता हूँ, क्योंकि BUSD में आपको जो सेल पे जो फ़ीस लगती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ADA BUSD यूज़ करता हूँ अक्सर फ़ीस बचने के लिए। तो आपको सिग्नल आ गया ADA का कि ADA बाय कर लें और उसमें एक रेंज आपको बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज है 2.87, तो आपने बाय पे क्लिक करना है और इधर आपने लगाने हैं 2.87। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 500 USDT पड़े हैं, तो अब आपने ये खुद मैनेज करना है कि आपने इस ट्रेड के लिए कितने जो है ना अपने पोर्टफोलियो की USDT वो लगा देने हैं। अगर आप जो है ना $50 लगा रहे हैं तो इधर आपने 50 लिख देना है। ठीक है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 25% लगाना चाहते हैं तो वो आप ये क्लिक कर देंगे। तो अगर आपके अकाउंट में 500 USDT हैं तो उस 500 USDT में 25% उसका जो है ना वो इधर इस ट्रेड में लग जाएगा। अगर आप 50% लगाना चाहते हैं तो वो 50% लगा देंगे, तो 500 का 50% $250 आ जाएंगे। तो ये आपने खुद मैनेज करना है कि आपने हर एक ट्रेड में कितने USDT या अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट जो है ना वो लगाना है। अब आपने इधर बाय पे क्लिक कर दिया 2.87 पे और 50% 20% जो भी, तो वो आप क्लिक करेंगे। अब इधर आपने बाय ADA पे क्लिक करना है। ठीक है, बाय ADA पे क्लिक करेंगे तो अगर ये जो प्राइस शो हो रही है ये 2.885, अगर ये 2.87 है तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ जो है ना इधर जब आप आएंगे तो ज़ीरो ADA की जगह आपके पास जितने भी ADA हैं वो खुद ही इधर आ जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.885 है और आपने 0.87 लिखा है, तो वो आपके इधर ओपन ऑर्डर्स में जो है ना वो आ जाएंगे। जिस तरह मैंने लोना का अभी दिया हुआ है 86.60 पे, तो ये जैसी ही मार्केट इस रेंज पे पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरे जो लोना कॉइन्स हैं वो बाय हो जाएंगे। अब आपने जब आप कॉइन आपने ख़रीद लिया, ठीक है, तो उसको आप सेल कैसे करेंगे। सेल का भी सिंपल, इधर आप आ जाएंगे ज़ीरो ADA की जगह जब मार्केट प्राइस पहुंच जाए तो इधर आपके कॉइन्स आ जाएंगे। तो उस पर आपने बाय कर सेल कर देना है जितना भी आपको सिग्नल में दिया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 0.90 दिया गया है, 9 दिया गया है, तो आप इधर 0.9 लिख के अपने जितने भी ADA कॉइन्स हैं, अगर आप 100% ADA कॉइन बेचना चाहते हैं तो आप 100% पे क्लिक करेंगे। अगर आप 75% या 50% बेचना चाहते हैं तो आप ये क्लिक करेंगे। अक्सर लोग जो है ना वो क्या करते हैं, जो टारगेट मिला होता है सिग्नल में, सिग्नल बेसिकली ये होता है, सिग्नल ऐसे होता है कि बाय ADA टू 0.87, ठीक है,
0.87 और टारगेट दिया होता है 0.9 और 0.95 फॉर एग्ज़ाम्पल 0.99। तो ये पहला टारगेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अक्सर हम क्या करते होते हैं, हम ये करते हैं कि जो पहला टारगेट है उस पे हम अपने 50% जो कॉइन्स हैं वो बेच देते हैं। ठीक है, ये 50% पे मैंने ये कॉइन बेच दिए और जो दूसरा टारगेट है उस पे रिमेनिंग जो जितनी भी 100% हमारे कॉइन्स हैं वो बेच देते हैं। ठीक है, तो आपने इधर ये ख्याल करना है कि अगर आपने पार्ट्स में सेल करना है तो पहले आपने 50% और फिर आपने 50% नहीं, फिर 100% लगा देने हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100 ADA कॉइन्स हैं और आप 50% लगा देते हैं तो आपके 50 कॉइन्स जो है ना वो सेल हो जाएंगे और 50 आपके रह जाएंगे। उसमें अगर आप 50% क्लिक करते हैं तो वो 25 ADA कॉइन्स आपके सेल हो जाएंगे और 25 जो है ना वो रह जाएंगे। तो आपने लाजमी इधर देखना है, आपने 100% पे सेल करना है। अब आपने अपना जो ट्रेड हिस्ट्री है या जो जितने कॉइन्स आपने ख़रीदे हैं वो आप कहाँ से चेक करेंगे, वो आप ये जो मार्क दिया हुआ है जो पेपर जैसा निशान है ये इधर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ट्रेड हिस्ट्री में आ जाएंगे। इधर आपके सारे जो जितनी भी आपने ट्रेड लिए हैं उन सब का डेटा इधर मौजूद होगा आपके पास। तो ये है। अब एक और अगर आपने अपने USDT को जो है ना BUSD में चेंज करने हैं तो उसका क्या तरीका है। तो उसका तरीका ये कि सिंपल आप जो है ना ये होम है तो आपने ट्रेड में आके कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पे क्लिक करने पे जो है ना इधर आप USDT और इसको फिर हम फ्रॉम USDT टू BUSD। ठीक है, तो ये आप कर देंगे और इधर मैक्स कर लेंगे तो ये आपके सारे जो USDT हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे BUSD में। तो जब आप ट्रेड लेंगे तो उस ट्रेड में आपको फ़ीस जो है ना वो नहीं देनी पड़ेगी। ये हो गया है। और अब इधर जो ऑप्शंस हैं सेल पे, इन ऑप्शंस को सबको डिस्कस करते हैं। लिमिट का मतलब ये है कि आप जो है ना कोई भी अपना लिमिट जो है ना इधर पुट कर दें। ठीक है, 2.87 या 86, इसका मतलब ये लिमिट है। सिंपल सी बात है। मार्केट प्राइस ये है कि अगर आप एक कॉइन मार्केट प्राइस भी ख़रीदना सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसमें जो है ना मार्केट की जो भी मार्केट की प्राइस होगी उसी में सेल हो जाएगा, उसी में सेल हो जाएगा या बाय हो जाएगा। फिर ये स्टॉप लिमिट और OCO तकरीबन एक ही जैसा है। OCO का मतलब ये है कि अगर आप जो है ना कोई स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए OCO जो है ना हम यूज़ करते हैं। OCO में क्या होता है कि आप अपना मेन टारगेट दे देते हैं। हम टारगेट दे देते हैं $2 का। ठीक है, और आपने अगर कॉइन ख़रीदा है 0.885 का और आप कहते हैं कि इससे अगर मार्केट डाउन आती है तो मेरा स्टॉप लिमिट लग जाए। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर मैंने ये कॉइन बाई किया है 2.885 का और मैं कहता हूँ कि अगर ये 2.883 पे आ जाए तो मेरा लिमिट लग जाए इधर 2.881 का और 100%। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ये किया कि जब ADA कॉइन की प्राइस जो है ना 0.883 आ जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा एक सेल लिमिट लग जाएगा 0.881 का, या 0.883 भी हम कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो आपका कॉइन जो है ना इसी 0.882 पे सेल हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये है स्टॉप लॉस का कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो जो आपका कॉइन है वो स्टॉप लॉस हिट करके नीचे अगर आ जाए तो आप नीचे से और भी उसको बाय कर सकते हैं। तो स्टॉप लिमिट जो है बड़ा ज़रूरी होता है। आपने जब भी अगर ट्रेड लेनी है, स्पॉट में वैसे इतना ज़रूरी है भी नहीं क्योंकि स्पॉट में अगर प्राइस नीचे आ भी जाए तो आप उस कॉइन को होल्ड करके दोबारा होल्ड करके जब मार्केट स्टेबल हो जाए तो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो डे ट्रेडर है जो स्कैल्प करते हैं
उनके लिए स्टॉप लॉस का होना बड़ा ज़रूरी है। अब आते हैं चार्ट की जो बेसिक रीडिंग्स हैं कि आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, या वन डे चार्ट हो गया, 4 आवर चार्ट हो गया, उसको आप कैसे जो है ना देख सकते हैं। किसी कॉइन का ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो आप कैसे देख सकते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। अब सोल कॉइन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ये सब कुछ, ये 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट आप अक्सर सुनते आएंगे। तो ये टाइम के हिसाब से ये चार्ट की टाइमिंग जो है ना वो दी गई है। और अगर आप जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप 1 डे या 1 वीक का चार्ट जो है ना वो देख लें। या अगर आप किसी कॉइन का ऑल टाइम हाई देखते हैं तो आप 1 वीक का जो चार्ट है वो आप खोल देंगे। अब ट्रेडिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेशन। कि आप जो कॉइन लेते हैं उसमें अगर आप कैलकुलेशन करते हैं या पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अब ये इसका चार्ट है, ठीक है। ये 1 वीक का चार्ट है। अगर आपने ऑल टाइम हाई देखना है किसी भी कॉइन का, तो ये 1 वीक का चार्ट मैंने ओपन किया है। और इसमें आप फिर देखेंगे कि ये कॉइन सबसे ज़्यादा ऊपर कौन से नंबर पे गया हुआ है, ठीक है। तो ये गया हुआ है 259.90 पे, ठीक है। ये रहा। और ये कब गया था? 2021 11/1 को। तो 11 मंथ में 11th मंथ 2021 में ये कॉइन गया हुआ था 259, अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया था। और ऑल टाइम लो अगर आपने देखना है तो वो ये 1.03 आया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्रिप्टो में अगर आप नए हैं और आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? अब आपने जो है ना, अब आप अगर वो कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और आपने जो है ना सोल को 93 पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाय कर देते हैं, ठीक है। तो आप इधर अपने लिए वैसे अगर आप नोट्स में लिखते हैं या पेपर पे लिखते हैं तो आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई सा भी कॉइन हम ले लेते हैं, एडीए ले लेते हैं। एडीएफ हम करंट मार्केट पे बाय कर लेते हैं 0.883 पे, ठीक है। तो कॉइन नेम लिख लेंगे ADA इंटू USDT या जो भी है, ठीक है। तो करंट प्राइस 0.883, ठीक है। और इसको हम बाय कर लेते हैं इसी पे। और अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हम कितने USDT लगाएं, और सारी जो इसकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम इसको होल्ड करें और एक प्राइस पे इसको बेच दें तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो मैं ADA कॉइन में अब फॉर एग्ज़ाम्पल 100 USDT लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं 100 इंटू, तो इधर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो हम जो USDT है उसका आप एक जो है ना वो प्राइस जो है ना आपने वो लगा देना है, ठीक है। हम प्राइस लगा देते हैं 180 का। तो ADA कॉइन कितने का है? 1.883 का है, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ, तो मतलब एक कॉइन हमारे पास ये आता है, एक कॉइन की प्राइस आती है 158.94। इसको हम लिख देते हैं प्राइस इन PKR 158.94, ठीक है। अब हमने 100 जो है ना वो ADA कॉइन लेने हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कर देंगे।
तो एक एडीए को कॉइन की प्राइस जो है ना वो है 0.883। तो अब हम देखेंगे कि हमने $100 लगाने हैं, तो हम इसको कितने के साथ कितने कितने कॉइन हमारे पास आएंगे, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 कॉइन लेते हैं तो 88.3 आता है। हम इसको बढ़ा देंगे 110 पे, नहीं आ रहा, 115 पे, ये 114। तो 114 कॉइन्स हमारे पास आ जाएंगे एडीए के। तो ये हम इधर लिख देंगे। टोटल कॉइन हमारे पास कितने आ गए, टोटल कॉइन आ गए 114, ठीक है। और एक कॉइन की प्राइस है 0.883। 114 ये आ गए, ठीक है। $100 हमारे पास आ गए, $100 के हमने ख़रीद लिए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, तो मतलब हमारे 18,200 समथिंग हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई पीकेआर में। तो ये भी हम लिख देंगे इधर। टोटल कॉइन ये हो गए, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी $100 आ गई, जो कि इक्वल है 18,200 पीकेआर के, ठीक है। अब हम इसको सेल करते हैं, ठीक है। बाइनेंस ओपन करते हैं, बाइनेंस में एडीए कॉइन ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल करना है ये 0.968 का, ठीक है। या इसको हम सेल करते हैं $1 का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट पॉइंट हम इधर लिख देंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, ये टोटल कॉइन हो गए, और टारगेट पॉइंट हम लिख देंगे इसका $1, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 114 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इज इक्वल टू 114। मतलब अगर हमने $100 लगा लिए, और $100 पे हमने 0.883 पे ख़रीद लिया, तो और हम इसको $1 पे बेच देते हैं, तो और हमारे पास 114 कॉइन्स हैं, तो हमने $14 का प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेडिंग होती है, जिसको आपने लाजमी करना है। जब भी आप क्रिप्टो में आते हैं, उससे पहले महीना तो लाजमी आपने इस जो पेपर ट्रेडिंग है वो करनी है। आपने पहले कॉइन का जो कॉइन की करंट प्राइस है वो, फिर उस करंट जो प्राइस है पीकेआर में वो क्या आ रही है उसको करना है। फिर आपने टोटल कॉइन जो है ना, आपने एक मार्जिन रख देना है कि मैंने जो है ना कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या वो करना है, उस पर मेरे पास कितने कॉइन्स आएंगे, वो सब कुछ आपने ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग में करना है। और फिर आप देखेंगे कि मैं अब $14 में कमा रहा हूँ, तो आपने एडीए कॉइन की प्राइस को लाजमी आपने देख लेना है कि भाई ये कितने टाइम में ऊपर जाएगा, और मुझे कितने टाइम में जो है ना मुझे प्रॉफिट होगा। अगर आप जो है ना इधर वो सेट करना चाहते हैं कि भाई मुझे अलर्ट आ जाए, कि नोटिफिकेशन आ जाए कि एडीए की प्राइस जो है ना वो $1 पे पहुंच गई है, तो इधर जो 3 ऑप्शन है, मार्जिन, करेंसी और अलर्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अलर्ट पे आपने क्लिक कर देना है, तो प्राइस राइजेज अबव, ठीक है, आपने इधर क्लिक कर देना है, और वैल्यू आपने लिख देनी है $1, ठीक है, या 0.999। अगर इससे प्राइस ऊपर जाती है तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, बाइनेंस की तरफ से आपको जो है वो अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप किसी भी कॉइन का जो है ना वो अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो ये क्रिप्टो में कुछ बेसिक चीज़ें थी, और इसके अलावा भी मैं अगर कुछ इसमें रह